गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ एडवांस मैथ। और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पार्ट 8 होने वाला है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि इसमें हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। किस चीज़ का फ्रेंड्स? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले मैंने आपसे बताया था कई बार कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार इसलिए इस चीज़ पे जोर देता हूँ, उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आप देखें कि किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी और प्लस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं स्टूडेंट्स को। फ्रेंड्स आपने देखा, मैं बार बार आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी कर पाते तो फ्रेंड्स आप उनका कॉन्सेप्ट सीखने लायक हो जाएंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स की सॉल्यूशन बुक में दिए रहते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अर्थमेटिक कंप्लीट किया वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री हमें कन्वर्जन सीखना है। ठीक है, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स ये दोनों है क्या? ये दोनों है फ्रेंड्स यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंड्स ये दो यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स। कारण ये है कि इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, पता लगा कि हम कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत से टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट कह देंगे कि आप ये फॉर्मूला रट लीजिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं रटने की ज़रूरत है, हम सब चीज़ प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली समझने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। अभी तक फ्रेंड्स आपने ज्योमेट्री में जब भी बेसिक क्लासेस में कभी पढ़ा होगा तो आप ये जानते रहे होंगे कि देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है, क्योंकि रेडियस सब जगह इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको हम आर्क बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्क की भी अपनी कुछ लेंथ होती है, तो मान लीजिए सपोज करें हम कि एल लेंथ होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर ये आर्क ऑफ लेंथ एल है, रेडियस आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंगल मानते हैं हम कि कोई एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है, ये थीटा है। तो फ्रेंड्स थीटा बनाने का मतलब क्या है? देखिए थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब फ्रेंड्स आर्क कितने का है? देखिए आर्क एल से रिप्रेजेंट करते थे हम पहले। ठीक है, और रेडियस कितना है? आर, वो तो गिवन है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ और समझिए कि रेडियन मतलब होता क्या है। जैसे समझिए कि इसको थोड़ी देर देखिए कि डिग्री का तो रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं, रेडियन का नहीं जानते। अभी हम समझेंगे क्या होगा। देखिए आर्क अपॉन रेडियस आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए मान लीजिए इस आर्क को, ये आर्क कितना ना चल के, कोई ज़रूरी थोड़ी फ्रेंड्स कि कितना भी चल सकता है, पूरा भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम इसी को आर के बराबर कर दें, इसी रेडियस के बराबर ये कोई मूव करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा? देखिए आर्क अपॉन रेडियस कितना होगा? आर बाई आर, और ये कितना होगा? 1। तो ये फ्रेंड्स क्या आता था? ये 1 रेडियन आता था। और फ्रेंड्स 1 रेडियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? देखिए इसको नीचे लिखेंगे 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके थ्रू आप एक चीज़ जान गए होंगे कि देखिए एक डिग्री को तो आप ऐसे लिखते थे, एक रेडियन को आप जान गए कि एक रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप फ्रेंड्स देखिए इसी के थ्रू हम जो जनरल रिलेशन इसका आता था, जो आप बुक्स में देखेंगे वो जो लिखा रहता था वो रिलेशन क्या होता था। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे इसको ऐसे ना बना के थोड़ी देर इसी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है,
ये रेडियस है कोई, आर ले लेंगे इसको, ये रेडियस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये यहाँ से मूव करे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ तक मूव करे, ठीक है, तो ये कितना मूव करेगी, मतलब ये रेडियस को ही समझ लीजिए फ्रेंड्स कि अगर ये पूरा यहाँ से कोई ऐसी बॉडी मूव करे तो फ्रेंड्स ये कितनी डिस्टेंस तय करेगी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये तय करेगी कितनी, जितनी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही चलेगी, है कि नहीं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है, मतलब अब आपका आर्क ये ना हो कि अब ये पूरा आर्क बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये पूरा घूम रहा है तो ये पूरा आर्क बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आर्क कितना हो रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, देखिए 2πr होता है, आपने ये लिख दिया। और फ्रेंड्स आप एक चीज जानते हैं, ठीक है, 2πr के बाद ये कितना है, रेडियस तो आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो ये r से ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे ये r से ये कैंसिल हो रहा था, तो ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2π रेडियन थीटा इक्वल्स टू। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थीटा इक्वल्स टू 2π रेडियन तो आपने निकाल लिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए प्रॉपर यूनिट में। अब फ्रेंड्स थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखते थे, थीटा इक्वल्स टू अगर डिग्री की फॉर्म में ये मतलब पूरा रोटेट होता था, ठीक है, सर्कमफ्रेंस एक तरीके से कवर होता था, तो आप उसको क्या लिखते थे, आप उसको 360 डिग्री से डिनोट करते थे, है कि नहीं। और फ्रेंड्स ये बराबर किसके हो रहा है, 2π रेडियन के। और फ्रेंड्स अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है, 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो आपको बुक्स में जो रिलेशन मिलता है वो क्या मिलता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, यही जनरल रिलेशन फ्रेंड्स आपसे बुक्स में आपको सिखाया जाता है, ठीक है, सिखाया जाता है, रटाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स आज इसके पीछे की हिस्ट्री आप जान चुके। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपसे कहीं कह दे कि 1 रेडियन की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। तो ये किस में वैल्यू आएगी, ये डिग्रीज में आ जाती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी के बदले वो कह दे कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 डिग्री की वैल्यू भी निकल जाएगी, कितनी होगी, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडियन में आ गया। तो यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ से बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए इसी में वो आपको कह दे, सबसे पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डिग्री को, क्योंकि हम डिग्री नेचुरली हम सॉल्व करते आए हैं बचपन से। मान लीजिए कोई कह दे कि 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 के बराबर इतना होता है तो 45, 1 × 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पाई सी 180 × 45, ठीक है। और 45 4 जा कितना होगा 180, तो यहाँ से कितना आएगा पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 45 डिग्री को हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कि हमारे पास डिग्री में कैसे आएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास आ जाए कि पाई बाय 4 रेडियन जो है ये डिग्री में कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 बराबर इतना डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है, तो इतना रेडियन बराबर कितने डिग्री हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत इजी है। क्या करेंगे 180 डिग्री बाय पाई इंटू पाई बाय 4 कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, यहाँ पे डिग्री था ना, तो ये हो जाएगा 45, तो आपके पास देखिए आ गया 45 डिग्री। तो जहां से चले थे फ्रेंड्स वहीं पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स जनरल टर्म्स की कन्वर्जन, ठीक है, जो कि आप सीख चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसके पीछे की ये हिस्ट्री समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली फ्रेंड्स कि रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। रेडियन को हम तभी डिफाइन कर पाते हैं फ्रेंड्स कि देखिए जब हमारे पास रेडियस आर दिया हो और आर्क की लेंथ भी रेडियस के बराबर हो गई हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये चला भी जो सेक्टर का जो मतलब हमारे पास लेंथ आती है वो भी हमें आर से मतलब रिप्रेजेंट हम करें उतनी ही दूरी यहाँ चला हो, तो फ्रेंड्स जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ये यहाँ पे अब जैसे ये होगा ना तो ये 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने यहाँ से कैलकुलेट करके देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रेंड्स एंगल को आपने देखा होगा कि बुक्स में दिया रहता है मिनट में, सेकंड में। अब फ्रेंड्स उसका रिलेशन मैं बताता हूं इसको रब करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, आपने अब तक देखा कि हमने एक रिलेशन जनरेट किया इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद। वो रिलेशन क्या था? देखिए, एक डिग्री को हमने एक रेडियन में चेंज करना सीखा। किस रिलेशन के थ्रू? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिलेशन अभी अभी हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ से जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि एक रेडियन की भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब इस रिलेशन के थ्रू आइए, एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? किस में है? डिग्री में है। ठीक है, आप उसके बाद क्या करते हैं? 180 डिग्री बाय 22 इंटू 7 कर दीजिए। ठीक है, तो आपने इसको कैंसिल किया तो ये 11 हो गया, ये 90 हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद कितना हुआ? 630 बाय 11 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको किया तो क्या हो गया? देखिए 11 × 5 = 55 हो गया, 8 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रुक जाइए, मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। उसका रीजन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना है? 630 बाय 11 डिग्री। ठीक है, तो 11 × 5 कितना होता है? 55। ये 8 हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना? 7 जा जाएगा तो 11 7 जा 77, 3 आ गया। ठीक है, ये 3 क्या है? ये डिग्री है। ये क्या है? ये डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने लिखा इसको 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपने देखा होगा कि इसको जब हम पढ़ते थे 11th क्लास में तो हम मिनट और सेकंड में भी चेंज करते थे। तो मिनट सेकंड का मतलब क्या होता था एग्जैक्टली? मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता था कि मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, मान लीजिए ये x है, ये O के अलोंग रोटेट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये y है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री की वैल्यू है। तो 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स, 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। मतलब जो पार्ट हम करेंगे वो मिनट में काउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मान लीजिए 1 मिनट बराबर कितना? अब सेम 1 मिनट को डिवाइड करके देखिए तो 60 सेकंड होता है। फ्रेंड्स, ये घड़ी वाला नहीं, ये एंगल वाला मिनट सेकंड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपने इसको तो चेंज कर लिया ऐसे लिख के। ठीक है, यही हम नॉर्मल डिवीजन में भी लिखते थे। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है किस में? हमें इसको चेंज करना है मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर कितना? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए यहाँ पे। तो आपने 60 मल्टीप्लाई किया, 60 मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री हट के किस में चेंज हो गया? ये मिनट में चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ? 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट 11 हो गया, तो 11 1 जा 11 हो गया, ये 7 हो गया, 11 6 जा कितना हो गया? 66, ये 4 हो गया, ये 4 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अब इसको ऐसे ना लिख के आप थोड़ी देर ऐसे समझिए, 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट, और फिर फ्रेंड्स कितना है? 4 बाय, ये इसके साथ है। ठीक है, 4/11 मिनट। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस मिनट को आपको चेंज करना है। ठीक है, ये मैं बड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए इसलिए आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, 4/11 मिनट है। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 4 मिनट बराबर कितना होगा? तो 4 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 240 सेकंड्स हो जाएगा। अब 240 सेकंड्स को अगर हम सेम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा 22 हो जाएगा, और ये 2 है फ्रेंड्स, ये कितना है? ये 0 है, ये 1 जा कितना जाएगा? 11, यहाँ कितना आएगा? 9। अब फ्रेंड्स इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसको अब हम लिखेंगे फ्रेंड्स 21 सेकेंड्स 9/11 सेकेंड। ठीक है, ये इसमें ऐड हो रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ जानते हैं कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 से ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ के बाद आती थी वो कितनी आती थी?
हमेशा बुक्स में आपको जो लिखा हुआ दिखाई देगा 22 सेकेंड्स। तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि इसका यूज़ हर जगह आपको देखने को मिलेगा जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री और फ्रेंड्स ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस चीज़ पे फ्रेम कर दे, मैं इसको ज्योमेट्री में ही आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में पढ़ा सकता था, लेकिन इसीलिए फ्रेंड्स इसको यहाँ बता रहा हूँ कि कोई भी एंगल किसी भी प्रकार से फॉर्म करने के लिए आए तो आप बहुत ईजिली इसको जज कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। आप छोटी छोटी 2 प्रॉब्लम देखेंगे ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 20 डिग्री है और 35 मिनट है, ठीक है। आपसे वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन मेजर, ठीक है फ्रेंड्स, मेजर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा कोई कन्वर्जन है तो हमेशा आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब यहाँ से नहीं सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चेंज किया 35 मिनट को, तो 35 मिनट को मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट आपको बनाना ओवरऑल किस में है, रेडियन में बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, हम डिग्री में बना के फिर रेडियन में बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इसको चेंज किया तो ये कितना हो गया, देखिए 35/60 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो फ्रेंड्स 35 मिनट कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर ही होगा। तो ये देखिए कितना हो गया 7/12, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास कितना आएगा 27/12, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मैं समझता हूँ फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा, 12 दूना 24 हो गया, 247 हो गया, 247/12 डिग्री, ये डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आपको इस डिग्री को फ्रेंड्स वो पूछ किस में रहा है, रेडियन में पूछ रहा है। और रेडियन का आप रिलेशन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, पाई = 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री आपको दे रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या, देखिए 1 डिग्री बराबर होता है, मैं आपको फ्रेंड्स इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन कभी ना हो, ठीक है। तो देखिए पाई रेडियन बाय 180, ये किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया। अब फ्रेंड्स 1 डिग्री बराबर दिस मच रेडियन, तो दिस मच डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 247, देखिए 247/12, ठीक है, डिग्री इक्वल्स टू ये कितना होगा, पाई 180 इंटू 247/12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 247 पाई, देखिए 12 × 96, 6 9 12 का 21, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। ये किस में आ गया आपका, ये चेंज हो गया फ्रेंड्स, इसको थोड़ा रब कर देंगे, ये चेंज हो गया है आपका रेडियन में। तो फ्रेंड्स देखिए इतना डिग्री इतना मिनट बराबर इतना रेडियन होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें सेकंड भी हम इंक्लूड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं सबसे पहले, 50 डिग्री 38 मिनट 40 सेकेंड, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री मेजर, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास आया, तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन से आप एक चीज़ तो जान गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स सेकंड वाला चेंज करेंगे, फिर मिनट वाला चेंज करेंगे, फिर हम डिग्री में चेंज कर लेंगे कंप्लीटली। बहुत ईजी है, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास 40 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और फ्रेंड्स 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिलेशन आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए आपने किया 40/60, कैसे, देखिए अगर आप इस 60 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। और फ्रेंड्स 40 सेकेंड बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई 40 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। 2/3 के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स,
ये आपका किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया मिनट में, ठीक है। अब देखिए आपने इस 38 मिनट में इस 2/3 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो कितना आपके पास ये बन जाएगा, देखिए 3 8 24, 114, 116/3 हो गया फ्रेंड्स। ये किस में है, ये मिनट में है, ठीक है। अब इस मिनट को आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 116 3/60 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास किस में आ जाएगा, ये डिग्रीज में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर देखिए इसको कैंसिल करते हैं, ये कितना होगा 58/30/15, इसका मतलब ये क्या है 29/45 डिग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स कंप्लीट इसको इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 50 + 29/45, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये चेंज हो गया डिग्री में। अब इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। देखिए 45 0, 5 50 25, 2 5 चौक 20, 2 22, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 29/45 डिग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या होगा 2279/45 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको डिग्री में चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स इसी को मान लीजिए डिग्री में ना कह के आपको रेडियन में कहता, तो आप पीछे वाले तरीके से आप जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, ये भी आप जानते हैं। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस अगर पूरा डिस्टेंस, तो ये तो 4 रिलेशन आप जानते ही हैं। तो आप फ्रेंड्स किसी भी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड फ्रेंड्स एक मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा ताकि आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चंस के कन्वर्जन के बाद अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स थीटा इक्वल्स टू L/R पे तो बेस्ड प्रॉब्लम्स आपने बहुत की होंगी 11th क्लास में, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए हमको। देखिए क्या कह रहा है, अ व्हील रोटेट्स 3.5 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक व्हील है फ्रेंड्स वो 3.5 टाइम्स चलता है 1 सेकेंड में। इन व्हाट टाइम द व्हील रोटेट्स 55 रेडियन ऑफ एंगल। तो वो कितने समय में फ्रेंड्स 55 रेडियन एंगल को तय करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट दिया था जब रिलेशन जनरेट कर रहे थे ये वाला। तो फ्रेंड्स देखिए आपने देखा कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। और ये फ्रेंड्स एक राउंड लगाया इसने, उसके बाद दूसरा लगाया, उसके बाद तीसरा लगाया, और फिर फ्रेंड्स 3.5 टाइम्स में वो यहाँ तक पहुँचा एंड पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए ये रेडियस था कुछ, ठीक है, ये रेडियस हो गया, और ये इसके घूमने की एग्जैक्टली डायरेक्शन थी, ठीक है। मतलब ये क्या था, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक तरीके से कवर कर रहा था जब भी ये चल रहा था, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स सर्कमफ्रेंस मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता था, ठीक है, आप जानते हैं, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो आर्क क्या है फ्रेंड्स, ये जो आर्क बना रहा है ये कितना चल रहा है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। रेडियस आपने किया तो ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन, ठीक है। और फ्रेंड्स एंगल की टर्म में आप इसको जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती थी, ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब फ्रेंड्स इसको आपने कैंसिल किया तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ये रिलेशन आप यहाँ से जनरेट किया करते थे और ये दोनों रिलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने इसीलिए उसको रब नहीं किया था। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ व्हील रोटेट्स 3.5 टाइम्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में फ्रेंड्स देखिए 1 सेकेंड में वो व्हील रोटेट करता है कितना 3.5 टाइम्स, मतलब 3.5 गुना एक तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 7/2 टाइम्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक फ्रेंड्स, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एक रोटेशन में वो कितना चलता है,
एक रोटेशन में फ्रेंड्स 2 पाई रेडियन चलता है, ठीक है। 1 रोटेशन में वो कितना चलता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और फ्रेंड्स वो चलता कितनी बार है, 3.5 टाइम्स, तो 3.5 रोटेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन इंटू 7/2, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड्स 22/7 इंटू 7 करेंगे तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 1 सेकेंड, ठीक है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1 रेडियन की वैल्यू आ गई आपके पास। 1 रेडियन बराबर 22 सेकेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आपको निकालना क्या है कि 55 रेडियन वो कितनी देर में चलता है, ठीक है। 55 सॉरी ये क्या आ रहा था फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। 22/7 इंटू 7 आपने किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही थी फ्रेंड्स 1 सेकेंड में वो इतना चलता है, ठीक है। ये रेडियन डिस्टेंस हो गई, ठीक है। रेडियन एंगल मतलब एंगल बता रहा है वो आपके पास इतना कवर करता है। अब फ्रेंड्स 1 रेडियन बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, 1/22 सेकेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या होगा, आपके पास क्या कह रहा है 55 रेडियन वो चलता है, तो 55 रेडियन, तो 55 इंटू 1/22 सेकेंड्स, तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5 सेकेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 55 रेडियन जो डिस्टेंस वो तय करता है, एंगल बनाता है सॉरी, वो कितना है फ्रेंड्स 2.5 सेकेंड्स में, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।